सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज फाल्गुन कृष्ण पक्षी की एकादशी विजया एकादशी के नाम से इस एकादशी को जाना जाता है। ठीक है, रावण पर भगवान ने जब विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास किया था तो ऋषि के परामर्श से उन्होंने इस व्रत को किया, जिससे उन्हें समुद्र पार करने और लंका जीतने की शक्ति मिली थी। तो उन ऋषि का नाम था बगदालभ्य ऋषि। तो यह कथा व्रत और इस कथा को सुनने से पापों का नाश हो जाता है, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है। लंका की यात्रा में बाधा आ रही थी जब भगवान के, तो माता सीता की खोज में जब श्री राम जी समुद्र तट पर पहुँचे तो विशाल सागर को पार करने का उपाय उनके दिमाग में नहीं आ रहा था, उनको नहीं सूझ रहा था। तो ऋषि से उन्होंने पूछा, लक्ष्मण जी के सुझाव पर भगवान श्री राम ने बगदालभ्य मुनि के पास गए और उनको जा कर के कहा प्रभु, मुझे इस सागर को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, आप कृपा करके मुझे उपाय बताएं। तब बगदालभ्य मुनि ने बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का तुम व्रत करो, विधि विधान से इसका व्रत करना। दशमी को जो व्रती होते हैं उन्हें भगवान विष्णु का पूजन करके कलश की स्थापना भी करनी चाहिए। हो सके तो भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें, चाहे मंदिर में जा कर के करें। एकादशी का दिन पूरा उपवास रखना चाहिए और धूप दीप से भगवान की पूजा करके रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए। जब भगवान को इस प्रकार बगदालभ्य ऋषि ने परामर्श बताया तो भगवान श्री राम ने उस व्रत करने का निश्चय किया और व्रत करने के बाद भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। तो कहने का भाव यह है कि जो भी इस एकादशी का उपवास रखते हैं वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, उन्हें हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत कठिन से कठिन परिस्थितियां भी क्यों न हो, उनमें भी सफलता दिलाता है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो एकादशी महात्म्य की जय।